Hello friends, welcome to back my channel. In this video we are discuss about blood. What is blood? Different type of cells, normal physiology, normal function. तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड की। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका बॉडी में वर्क क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डेराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड क्या है, तो हमें क्या लिखना है कि ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों, क्योंकि ब्लड जो होता है बॉडी के सेल्स, बॉडी के टिश्यूज़ को कम्युनिकेट करके रखता है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ठीक है ना। सो ब्लड इज a स्पेशल टाइप ऑफ fluid connective tissue derived from the mesoderm. The branch of science deal with the study of blood forming tissue and disorders associated with them is called hematology. मतलब ये कि ब्लड की स्टडी करना, उसके ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू की स्टडी करना, उससे जुड़े हुए डिसऑर्डर की स्टडी करना हीमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग की बात करें तो हीम का मतलब होता है ब्लड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ द ब्लड, हीमेटोलॉजी, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लड की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, मेडिकल साइंस के किस ब्रांच में की जाती है, तो क्या आएगा, हीमेटोलॉजी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉर्मल कलर की यदि हम बात करते हैं तो कलर ब्राइट रेड इन द आर्टरी एंड डार्क रेड इन द वेन, है ना। अब ये आर्टरी और वेन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आर्टरी क्या होती है, वेन क्या होती हैं। नेक्स्ट, मास 8% ऑफ बॉडी मास। यदि ऑल ओवर बॉडी का हम देखें तो ब्लड का जो हिस्सा होता है वो 8%। यदि ऑल ओवर हम बॉडी की बात करें कि बॉडी यदि 100% है तो उसमें ब्लड कितने परसेंट है, तो 8% जो होता है ब्लड से बनी होती है बॉडी, ठीक है। पीएच की यदि हम बात करें तो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। इसका पीएच जो होता है 7.35 से लेके 7.45 तक हो सकता है। टेस्ट, साल्टी टेस्ट, कभी चख के देखना ब्लड को, ना टेस्ट करके देखना, तो इसमें क्या है, स्लाइटली साल्टी टेस्ट रहता है इसका। टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में यदि हम बात करें तो 100.4 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में यदि हम बात करें तो 38 सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक। विस्कोसिटी जो होता है ये वाटर से 3 to 4 टाइम्स मोर विस्कस होता है। यदि इसके गाढ़ापन की यदि हम बात करते हैं तो ये जो होता है पानी से 4 गुना गाढ़ा होता है। और वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं ये बॉडी में 5 से 6 लीटर तक हो सकता है। तो ये इसकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी। उसके बाद कंपोजिशन की यदि हम बात करते हैं तो मेनली जो कंपोजिशन इसमें होता है प्लाज्मा और ब्लड सेलुलर सेल्स होती हैं, ठीक है ना। सेलुलर सेल्स होती हैं तो इसमें मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अभी नेक्स्ट हम कंपोजिशन की बात करते हैं। इसमें देखिए ब्लड जो होता है मेनली 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। एक तो प्लाज्मा, 55% जो होता है वह प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। अब सेलुलर एलिमेंट्स को फिर से यदि सब डिवाइड करें तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा इज़ अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट होल्ड द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड इन सस्पेंशन। प्लाज्मा क्या है, पेल येलो कलर लिक्विड है ना, जो ब्लड की सेल्स को होल्ड करके रखता है। मतलब जो आरबीसी हैं, है ना, जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी है और जो प्लेटलेट और जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, इनको होल्ड करके रखने का काम किसका है, प्लाज्मा का, ठीक है। एक क्लियर लिक्विड फ्लूइड जो होता है, ब्लड का जो फ्लूइड जो होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को होल्ड करके रखा हो, वो कहलाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के यदि हम कंपोजिशन की यदि हम बात करते तो इसमें जो होता है 91.5% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है और अदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं 1.5% तक हो सकते हैं। तो प्रोटीन की यदि हम बात करें तो इसमें प्रोटीन 3 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन और फाइब्रिनोजेंस,
ठीक है। और जो अदर कंपोनेंट्स में आते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें होते हैं। ठीक है। तो ये जो था पूरा का पूरा कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा। इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, है ना। गैसेस की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये था कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा। अब बात करें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की, तो देखिए जो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा है ये अलग अलग जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो थे, उसका जो कंपोजिशन जो था, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेंस जो प्लाज्मा में प्रेजेंट थे, उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे वाटर की यदि हम बात करें तो एक प्रकार का एब्जॉर्वर है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये, वो इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो वाटर का मेनली जो वर्क होता है वो एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और रिलीज हीट को रिलीज करने का काम करता है वाटर। एल्ब्यूमिन की हम बात करें तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है बॉडी में, इसकी भी हम बात करेंगे डिटेल में। बट एल्ब्यूमिन का जो मेनली काम होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बैलेंस को बनाए रखता है। ग्लोबुलिन्स की यदि हम बात करें तो इसका काम होता है मेनली डिफेंस मैकेनिज्म। यदि बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या जो भी प्रकार का कोई यदि फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है तो जो ग्लोबुलिन्स जो होती हैं मेनली बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करती हैं। फाइब्रिनोजन मेनली इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में। यदि आपको इंजरी होती है और वहाँ से ब्लड बहने लगता है तो इसका जो काम होता है ब्लड को क्लॉट करने में यह हेल्प करता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स आयन जो हैं ये पीएच बफरिंग क्या होता है ये भी बताएंगे। मतलब ये समझ लो कि आप ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ये अलग अलग जो उसके जो कंपोजिशन होते हैं प्लाज्मा के, तो उसका डिफरेंट वर्क होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अभी प्लाज्मा की बात की, अब जो सेल्स जो होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो हम एक एक सेल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी शेप की यदि हम बात करें तो ये होता है सर्कुलर बाई कॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है ना, डंबल शेप भी इसको बोला जाता है। आप देख रहे हो डंबल शेप होता है ये जो आरबीसी होता है, इसका डंबल शेप भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सर्कुलर बाई कॉनकेव शेप की होती हैं ये। साइज की यदि हम बात करें तो इसका जो डायमीटर जो होता है, डायमीटर होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर। ठीक है। और थिकनेस जो होती है 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। कलर की यदि हम बात करें तो यह रेड कलर की होती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स पाया जाता है, इस वजह से यह रेड कलर की होती हैं। यदि काउंट्स की बात करें तो एडल्ट में होती हैं 5.4 मिलियंस, एडल्ट में 5.4 मिलियंस होती हैं। और एडल्ट फीमेल में बात करें तो ये थोड़ी फीमेल में कम होती हैं, 4.8 मिलियंस हो सकती हैं दोस्तों। लाइफ स्पेन की यदि हम बात करें तो 120 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है दोस्तों। ठीक है ना। इसलिए आरबीसीज जो होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज। द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब होता है रेड, है ना, और पोइसिस का मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ का बनना। ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। बात करें एडल्ट में ये कहाँ से इसका इरिथ्रोपोइसिस होता है, तो मेनली जो उसका सोर्स होता है बोन मेरो। ठीक है। चाइल्ड में भी बोन मेरो। और यदि फीटस की यदि हम बात करें, मतलब बच्चा जब यूट्रस में हो, है ना, फीटस फॉर्म में हो, तब इसका जो फॉर्मेशन होता है लीवर वर स्प्लीन से होता है। ठीक। द इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथेमिया। किसी कारणवश यदि आरबीसीज जो है वह 5.5 मिलियन से ज़्यादा हो जाए,
तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। और इससे यदि कम हो जाए तो इरिथ्रोपेनिया बोला जाता है ना। इरिथ्रो का मतलब आरबीसी, पेनिया का मतलब कम होना होता है, ठीक है। यदि डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इज नोन एज इरिथ्रोपेनिया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ आरबीसी। तो मेनली जो इसका फंक्शन होता है दोस्तों ये होता है गैसियस एक्सचेंज का काम करती है मेनली आरबीसी, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, है ना, ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक पहुंचाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स तक लाती है ताकि लंग्स उसको एक्सपल्ड आउट करके बाहर कर दें, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन जो होता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लाने का काम होता है, ठीक है। ये मेनली इसका फंक्शन होता है आरबीसी का। अब बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल्स, इसका आप देख रहे हो साइज शेप किस टाइप का है। तो शेप की यदि हम बात करें तो एमीबॉइड न्यूक्लिएटेड, है ना। एमीबॉइड और न्यूक्लियो मतलब इसका जो शेप है ये एग्जैक्ट शेप नहीं होता, या चेंज भी हो सकता है। अभी हम डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs के जब टाइप पढ़ेंगे अलग अलग, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप और डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियस के साइज के हिसाब से वह अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है ना। साइज की बात करें तो ये जो होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर डायमीटर इसका हो सकता है। कलर की यदि हम बात करें तो ये कलरलेस होती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं डायग्राम में कलरलेस हैं ये प्रकार से। काउंट की यदि हम बात करें तो ये 5000 से 10,000 तक हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। लाइफ स्पेन की यदि हम बात करें तो इसका जो लाइफ स्पेन होता है वह 10 से लेकर 15 दिन हो सकता है। उसी प्रकार जैसे हमने आरबीसी का जो पढ़े थे वो 120 डेज था ना, तो इसका जो होता है 10 से लेकर 15 डेज तक हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस। जैसे हमने इरिथ्रोपोइसिस की बात करे थे, यहाँ पर हम बात करेंगे ल्यूकोपोइसिस। मतलब द प्रोडक्शन ऑफ द WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। अब बात करें एडल्ट में ल्यूकोपोइसिस कहाँ पर होता है, तो लीवर, स्प्लीन, टॉन्सिल और बोन मेरो, है ना। ब्लड का जो मेनली जो सोर्स होता है वो बोन मेरो ही होता है, याद रखना। लेकिन यह अलग अलग एज में अलग अलग सोर्स ऑफ ब्लड हो सकता है, ठीक है। फीटस की यदि हम बात करें तो यह लीवर और स्प्लीन। द इंक्रीज नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस एंड डिक्रीज नंबर ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया, ठीक है। जैसे आरबीसी की बात करें तो पॉलीसाइथेमिया और इरिथ्रोपेनिया। इसे ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट, है ना। मेडिकल साइंस में यदि ल्यूको का मतलब यदि हम बात करें तो होता है वाइट, और पोइसिस का मतलब प्रोडक्शन। तो इसलिए ल्यूको पोइसिस मतलब वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन, WBC, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो WBC के डिफरेंट टाइप होते हैं, अब यहाँ पे हम टाइप की बात करेंगे। तो WBC मेनली दो टाइप से होती है, ग्रैनुलर और एग्रैनुलर, ठीक है ना। अभी हम ग्रैनुलर और एग्रैनुलर क्या होते हैं आगे समझेंगे, ठीक है। ग्रैनुलर को फिर से यदि सब डिवाइड करें तो न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल और बेसोफिल। एसिडोफिल को इओसिनोफिल्स भी बोला जाता है, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट को सब डिवाइड करें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। यहाँ पे परसेंट्स भी उसके दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इनको एक एक से समझते हैं अब। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट का मतलब आप समझ जाओ कि इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ग्रेन्यूल्स, इस टाइप के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसके लिए इसको ग्रेनुलर सेल बोला जाता है। और एग्रेनुलोसाइट्स मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, इसमें क्लियर होता है, कोई प्रकार के इस टाइप के ग्रेन्यूल्स नहीं होते, इसलिए इनको एग्रेनुलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलर WBC। तो ग्रेनुलर WBC जैसे तीन टाइप से होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। मैंने बताया था एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी बोला जाता है। सबसे पहले बात करें न्यूट्रोफिल की, तो न्यूट्रोफिल अपीयरेंस आप देख रहे हैं, है ना। इसका जो न्यूक्लियस जो होता है वो लोब में डिवाइड होता है। फीचर्स की बात करते हैं, न्यूक्लियस विथ 3 से 4 लोब्स। इसका जो देख रहे हो आप, ये न्यूक्लियस जो है लोब्स में अलग अलग डिवाइड है, 3 से 4 लोब हो सकते हैं। स्टेन विथ न्यूट्रल डाई, है ना। इसका जो स्टेन जो न्यूट्रल डाई से यह स्टेन करता है, ठीक। उसके बाद बात करें बेसोफिल्स, सॉरी एसिडोफिल्स की बात कर लेते हैं, इओसिनोफिल्स जिसको बोलते हैं। तो इओसिनोफिल्स अपीयरेंस आप देख रहे हैं। फीचर की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होता है 2 लोब में डिवाइड होता है। आप देख रहे हैं एक लोब ये है और एक लोब ये है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस जो होता है
2 लोब में डिवाइड होता है और यह एसिडिक डाई से स्टेन किया जा सकता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स का अपीयरेंस आप देख रहे हैं और न्यूक्लियस जो होता है इसका यह 4 से 5 लोब में डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। इसके जो हैं 4-5 लोब हो सकते हैं न्यूक्लियस के। और स्टेन जो होता है यह बेसिक डाई, ठीक है, यह एसिडिक डाई और यह बेसिक डाई में स्टेन होता है दोस्तों, ठीक। फंक्शन की यदि हम बात करें तो न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन होता है डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। न्यूट्रोफिल जो होता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय या डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, इसलिए जब बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स का जो काउंट्स होता है वह बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक। बात करते हैं अब ईओसिनोफिल्स के फंक्शन की, तो एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है बॉडी की। यदि एलर्जी रिएक्शन मेनली यदि बात करते हैं, यदि जैसे हिस्टामिन्स यदि सीक्रेट होते हैं बॉडी में, तो ईओसिनोफिल्स अपना काउंट बढ़ा लेता है। पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया करके एक प्रॉब्लम होती है जिसमें ईओसिनोफिल का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। यदि हम सीबीसी जो टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें ईओसिनोफिल काउंट्स बढ़ के आते हैं, मतलब एलर्जिक रिएक्शन को कम करने का काम करता है बेसोफिल्स। सॉरी, बेसोफिल नहीं, ईओसिनोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल की यदि हम बात करें तो यह भी एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है, इन्फ्लामेशन की कंडीशन को कम करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये था इनके मेनली फंक्शंस और ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी के टाइप्स, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं ए ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, या फिर इसको ए ग्रेनुलोसाइट्स भी बोला जाता है। इसमें मेनली 2 टाइप्स की सेल्स आती हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का अपीयरेंस आप देख रहे हैं। फीचर की बात करें तो स्मॉलेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी से थोड़ा सा स्मॉल साइज होता है इसका, और जो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज साइज का होता है। देख रहे हैं आप, इसमें जो न्यूक्लियस है लार्ज साइज का है, और ऑल ओवर साइज की बात करें तो थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी से कम साइज होता है। मोनोसाइट की यदि हम बात करें तो मोनोसाइट का अपीयरेंस आप देख रहे हैं, और यह मेनली किडनी शेप का होता है, ठीक है ना। यह मेनली जो होता है इस टाइप से किडनी शेप का होता है दोस्तों, ठीक। तो इसका जो फीचर की यदि हम बात करें तो लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। मोनोसाइट जो होता है डब्ल्यूबीसी से इसका जो साइज जो होता है वह बड़ा होता है, नॉर्मल साइज से बड़ा होता है, और इसका जो शेप जो होता है न्यूक्लियस का वह किडनी शेप का होता है, ठीक। फंक्शन की यदि हम बात करें तो लिम्फोसाइट का जो फंक्शन है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जिससे फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनसे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। और यह भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है मोनोसाइट, ठीक है। प्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है इनका बोन मेरो, स्प्लीन, टॉन्सिल, और इसका ही बोन मेरो, स्प्लीन से प्रोडक्शन होता है दोस्तों। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, उनके फीचर्स और उनके फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट। जो थर्ड जो एलिमेंट्स जो था ब्लड का, जो सेलुलर एलिमेंट्स में जो थर्ड एलिमेंट्स था वो था प्लेटलेट, ठीक है ना। पहला क्या था, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम प्लेटलेट की, ठीक। तो शेप की यदि हम बात करते हैं तो यह होता है सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स, है ना, नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जैसे नहीं पाया जा रहा था, तो इसमें भी जो होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। साइज की यदि हम बात करें तो यह 2 से 4 माइक्रोमीटर का हो सकता है। काउंट की यदि हम बात करें तो नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट काउंट होता है दोस्तों। लाइफ स्पेन की यदि हम बात करते हैं तो ये 5 से लेके 9-10 दिन तक हो सकता है। फंक्शन की बात करें तो इसका मेनली काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का। यदि प्लेटलेट काउंट कम हो जाए बॉडी से तो किसी भी पार्ट से ब्लड आने के चांसेस रहते हैं, चाहे वो नोज़ ब्लड हो सकता है ना, एनल ब्लड हो सकता है, या कहीं से भी किसी भी बॉडी के ओरिफिस से ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। इसलिए जो प्लेटलेट का मेनली जो काम होता है वह होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक। तो ये था प्लेटलेट के मेनली फीचर्स। अब बात करते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। देखो, प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, इसलिए इसको थ्रोम्बोसाइट्स सेल्स बोला जाता है, मतलब क्लॉटिंग करने वाली सेल्स थ्रोम्बोसाइट सेल्स कहलाती हैं, और इसके प्रोडक्शन की प्रोसेस को कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। द प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक। तो
प्लेटलेट की प्रोडक्शन की प्रोसेस थ्रोम्बोपोइसिस कहलाती है। यदि इसका नंबर बढ़ जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसका नंबर कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है दोस्तों। तो ये था पूरा का पूरा प्लेटलेट। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा ब्लड हमारा कंप्लीट होता है ना, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ उनके फंक्शंस जो थे पूरा का पूरा हमने देख लिया दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपके आंसर देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मेडिकल अपडेट के साथ, नेक्स्ट मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।